हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पहला प्रश्न है, टेबल कौन सा शब्द है? देशज, तद्भव, विदेशज, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी, विदेशज। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। ये शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली से हिंदी में शामिल हुए हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्रस्वर है? आ, ई, उ, ओ। आपका सही उत्तर है बी, ई। अग्रस्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का हिस्सा उठता है, अग्रस्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। आपका तीसरा प्रश्न है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है? गीता प्लस अन्य, गीत प्लस जली, गीताम प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि। आपका सही उत्तर है डी, गीत प्लस अंजलि। यह एक दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, जहां गीत शब्द का अंतिम वर्ण ता में ता के बाद ता में जो आ है छोटा और अंजलि का आ मिल करके बड़ा आ बन जाते हैं, जिससे गीतांजलि शब्द बनता है। आपका चौथा प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया? मोहन अवस्थी, हजारी प्रसाद जी, ग्रियर्सन, शुक्ल जी। आपका सही उत्तर है सी, ग्रियर्सन। आपका पांचवा प्रश्न है, ये तेरा शिशु जग है उदास पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। आपका सही उत्तर है बी, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में अभेद यानी बिना किसी भेद के एक रूपता दिखाई जाती है। यहाँ शिशु जग मतलब बच्चों की दुनिया को उदासी के रूप में दिखाया गया है, जहां दुनिया को एक बच्चे की तरह उदास बताया गया है। यहाँ दुनिया और उदासी के बीच कोई भेद नहीं दिखाया गया, बल्कि दोनों को एक रूप माना गया है, इसीलिए रूपक अलंकार है। आपका छठवां प्रश्न है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? भरत मुनि, भानुदत्त, भामह, विश्वनाथ। आपका सही उत्तर है ए, भरत मुनि। आपका सातवां प्रश्न है, सोना कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आपका सही उत्तर है बी, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराती है। दूसरों शब्दों में ये उन संज्ञाओं को कहते हैं जिन्हें मापा या तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, तेल, घी आदि। आपका आठवां प्रश्न है, जिसे जानना आवश्यक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। गे, गे, अगे, अगे। आपका सही उत्तर है बी, गे। आपका नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचल, अचला, गिरि, अद्रि। आपका सही उत्तर है बी, अचला। अचला शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं नग,
भूधर, शैल, नगपति, तुंग। आपका 10वां प्रश्न है, उथला शब्द का विलोम है, गहरा, छिछला, समतल, उभार। आपका सही उत्तर है सी, समतल। आपका 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? जो, कुछ, आपका, कौन। आपका सही उत्तर है ए, जो। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपका 12वां प्रश्न है, लुहारिन में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? रि, ना, रिन, इन। आपका सही उत्तर है डी, इन। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे लग करके कोई नया शब्द बनाए। आपका 13वां प्रश्न है, परमानंद का में समास है, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। आपका सही उत्तर है बी, कर्मधारय समास। परमानंद का विग्रह परम है जो आनंद होता है, यह कर्मधारय समास है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। आपका 14वां प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। आपका सही उत्तर है ए, संधि। आपका 15वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आपका सही उत्तर है ए, आदिकाल। आपका 16वां प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, मूर्धा, दंत, तालु। आपका सही उत्तर है ए, कंठ। आपका 17वां प्रश्न है, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? आक्रांत, आक्रांता, आत, ताई, आक्रामक। आपका सही उत्तर है ए, आक्रांत। आपका 18वां प्रश्न है, रसों की संकल्पना के अंतर्गत स्थायी भागों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 10, 11, 13। आपका सही उत्तर है ए, 9। आपका 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है? वातायन, बारी, दरीचा, उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। वातायन, बारी, दरीचा ये सभी खिड़की के पर्यायवाची हैं। आपका 20वां प्रश्न है, शांति दूत में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। आपका सही उत्तर है बी, तत्पुरुष। शांति दूत में तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह होता है शांति, शांति का दूत। जहां शांति और दूत दो पद हैं और का कारक चिन्ह का
लोप हो करके शांत दूध बनता है, जो तत्पुरुष समास की पहचान है। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।